दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष पाटिल, मोटिवेशन का बाप। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ऑसम, इफेक्टिव और मिस्टीरियस पर्सनैलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने 19 साल की उम्र में ही ये अच्छी तरह से जान लिया था कि उनकी लाइफ का एजुकेशन से किसी तरह का कोई नाता नहीं है और उन्होंने 19 साल की उम्र में ही एजुकेशन को अलविदा कह दिया और 20 साल की उम्र में अपने फ्रेंड स्टीफन वोजनियाक के साथ मिलकर एक छोटे से गैरेज में एप्पल कंपनी की फाउंडेशन रख दी। जी हां दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं स्टीव जॉब्स के बारे में, जिनको बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं था और 12th पास आउट होते होते उनकी समझ में अच्छी तरह से आ चुका था कि उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स और कंप्यूटर एप्लीकेशंस की ओर ज्यादा है और उन्होंने अपने इसी इंटरेस्ट को अपना करियर बना लिया और सक्सेस की बुलंदियों को छूते ही चले गए। दोस्तों, आज स्टीव जॉब्स इस दुनिया में नहीं है, पर जब वो इस दुनिया में थे तो वो अपने समय के सबसे बेहतरीन बिजनेसमैन में से एक थे और आज भी उनकी एप्पल कंपनी टॉप 10 कंपनीज में से एक शुमार की जाती है। आज भी उनके कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप्स हो, आईफोन्स हो, आईपैड्स हो या मोबाइल्स हो, सभी मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी में टॉप लेवल पर आते हैं। दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्टीव जॉब्स की पर्सनल लाइफ कैसी रही है, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतने ज्यादा सक्सेसफुल कैसे बन गए और उनकी लाइफ की ऐसी कौन कौन सी चीजें और बातें हैं जिनको जानकर, समझकर और अपनाकर हम भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और अपने करियर को सफलता की बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के चेयरमैन, पूर्व सीईओ और सह संस्थापक रहे हैं। उनका जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। जब उनका जन्म हुआ था तब उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी, इसीलिए उनके माता पिता ने स्टीव को किसी और को गोद देने का निर्णय लिया। उसके बाद पॉल जॉब्स और उनकी पत्नी के हाथों स्टीव को गोद दे दिया गया। स्टीव जॉब्स ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई बहुत ज्यादा महंगी थी और उनके माँ बाप उनका ये खर्चा उठा नहीं सकते थे। स्टीव जॉब्स अपने उस समय को याद करते हुए कहते हैं कि उस समय उनके पास रहने तक के लिए जगह नहीं थी, इसलिए वो अपने दोस्तों के कमरों में नीचे सोते थे और कोक की खाली बोतलों को लौटाने का काम करते थे ताकि उससे मिले पैसों में कुछ खाने को खरीद सके। और स्टीव जॉब्स का कहना है कि उनके रूम से 7 किलोमीटर दूर एक कृष्णा टेम्पल था जहां वो हर संडे जाया करते थे और कुछ खाना खाया करते थे ताकि हफ्ते में एक बार भरपेट खाना खा सके। जब स्टीव जॉब्स केवल 20 साल के थे तब उन्होंने अपने फ्रेंड स्टीफन वोजनियाक के साथ मिलकर एक छोटे से गैरेज में कंपनी खोली और दोनों ने मिलकर एप्पल फर्स्ट बनाया और उन्होंने आसपास के किसी लोकल स्टोर में उसे बेचने का निर्णय लिया। इसके लिए स्टीव जॉब्स को अपनी वॉक्सवैगन वैन और साथ ही स्टीफन वोजनियाक को अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर बेचना पड़ा। स्टीव जॉब्स और स्टीफन वोजनियाक ने 1 अप्रैल 1976 को एप्पल कंपनी की फाउंडेशन रखी थी, पर 1982 तक भी कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और निर्णय लिया कि वो एक ऐसी नई मशीन तैयार करेंगे जो आईबीएम के नए पीसी से टक्कर ले सके और यहां भी उनके हाथ असफलता ही लगी, पर वो निराश नहीं हुए और पूरे जोश के साथ काम करते रहे। इसके बाद दोनों ने एक नई मशीन मैकिंटॉश पर काम करना शुरू किया जिसे आज मैक पीसी के नाम से जाना जाता है और 1986 में मैक को बहुत ही शानदार सफलता मिली और 10 सालों में ही दोनों युवकों के द्वारा शुरू की गई एप्पल कंपनी $2 बिलियन की कंपनी में बदल गई। जब स्टीव जॉब्स 30 साल के हुए तब तक एप्पल कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी थी और स्टीव जॉब्स के कुछ आधिकारिक विवाद होने के कारण उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया। कंपनी से निकाले जाने के बाद स्टीव जॉब्स ने नेक्स्ट स्टेप और पिक्सर जैसी कंपनियों की शुरुआत की। नेक्स्ट स्टेप कुछ खास बड़ा नहीं कर पाई, पर पिक्सर बहुत ही सफल कंपनी बन गई। इसके बाद इसी पिक्सर कंपनी ने फर्स्ट कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी द टॉय स्टोरी बनाई और यह फिल्म बहुत ही ज्यादा सफल रही और इसकी सफलता ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए और बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े भी। इसके बाद जब इस पिक्सर कंपनी के शेयर्स को पब्लिक किया गया तब स्टीव जॉब्स वापस अरबपति बन गए। उस वक्त एप्पल कंपनी घाटे में चल रही थी क्योंकि उसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से बहुत ही तगड़ी टक्कर मिल रही थी। परिस्थितियां फिर से बदली और 1997 में स्टीव जॉब्स को वापस एप्पल कंपनी का सीईओ चुन लिया गया। स्टीव जॉब्स की लीडरशिप ने एप्पल कंपनी को वापस सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और आज एप्पल कंपनी वर्ल्ड फेमस कंपनी है। पर दुनिया को स्टीव जॉब्स ने 5 अक्टूबर 2011 को यह अलविदा कह दिया क्योंकि वो कैंसर पीड़ित थे। स्टीव जॉब्स की पर्सनैलिटी अपने आप में ही एक संघर्ष की गाथा है जो हर एक व्यक्ति को हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करने से पहले स्टीव जॉब्स की जीवन की 5 बातें जिन्हें अपनाकर और समझकर कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। पहली बात, स्टीव जॉब्स हमेशा कहा करते थे, हमें अपने जीवन में वही करना चाहिए जो करना हमें पसंद होता है और जिन कामों को करने से हम बेहतर महसूस करते हैं। दूसरी बात, स्टीव जॉब्स हमेशा कहा करते थे, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो वही करें जो आप करना चाहते हैं, जो करने की आप इच्छा रखते हैं। तीसरी बात, स्टीव जॉब्स का कहना था कि हमारे पास समय बहुत ही कम होता है और इस समय को किसी और के सपने पूरे करने या किसी और के सपने जीने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। चौथी बात, स्टीव जॉब्स हमेशा कहा करते थे कि अपनी लाइफ का फैसला आपको स्वयं करना चाहिए, किसी और को आपकी जिंदगी में डिसीजन लेने का कोई हक नहीं है। जब आप स्वयं अपनी लाइफ को डिसाइड नहीं करते तो दूसरे आपकी लाइफ को डिसाइड करते हैं। पांचवी बात, स्टीव जॉब्स हमेशा कहा करते थे कि जिंदगी कभी कभी हमें मात दे सकती है, पर हमें काम करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और साथ ही साथ आशा का दामन कभी ना छोड़े। मैं जानता हूं कि विपरीत परिस्थितियों में भी जिस किसी एक बात ने मुझे कभी हार ना मानने दी, वो थी मेरा काम के प्रति मेरा लगाव और प्यार।